नमस्कार साथियों, सरोकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज हम इसको हम जो हमने क्लास को स्टॉप किया है उससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर कंप्यूटर की पीडिया जनरेशन ऑफ। अब इस पीढ़ी के अंतर्गत पर बात किस किस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है साथियों, तो हम अगर यहाँ पर जाने अगर यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखा कि हमने प्रथम पीढ़ी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रथम पीढ़ी के बारे में उसका जो कार्यकाल है 1942 से लेकर के 1954। सेकंड का जो कार्यकाल है 1955 से 1964। थर्ड पीढ़ी का जो कार्यकाल 1965 यानी 1965 से लेकर 1975। फोर्थ पीढ़ी का जो कार्यकाल है ये 1975 से लेकर 1980। और पांचवी पीढ़ी का जो कार्यकाल है 1989 से लेकर वर्तमान, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये इसके कार्यकाल से है। अब हमने यहाँ पर तीन पीढ़ियाँ हैं, इन तीन पीढ़ियों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आज हमारी जो क्लास होगी वो कौन सी पीढ़ी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आज हम स्टार्ट करने हमारी जो पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी, हमारी जो फोर्थ पीढ़ी, इस फोर्थ पीढ़ी के बारे में आज पर डिस्कस करने वाले। बिल्कुल, आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये रहेगी पीढ़ियों से संबंधित। कौन सी पीढ़ी हमारी फोर्थ, हमारी फोर्थ जनरेशन से, इस जनरेशन से संबंधित सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बात करेंगे कि सर इसका कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का। तो साथियों, जो इसका कार्यकाल है ये कार्यकाल कब से कब तक का है, तो आपको पता है इसका जो कार्यकाल है ये कार्यकाल 1975 से लेकर के 1989 ईस्वी तक इसका कार्यकाल। यहाँ पर जो है हम अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ये पीढ़ी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर यहाँ पर फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत प्रोसेसर के लिए किसका यूज किया गया था। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है, इस फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत प्रोसेसर के लिए जो यूज किया गया है वो किसका यूज किया गया है, वो यूज किया गया है LSI व VLSI। इसका यूज किया गया है LSI एंड VLSI का यूज किया गया है कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत, इस फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। ये LSI होती क्या है या VLSI होती क्या है, तो साथियों जो LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। और VLSI यानी वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। साथियों, ये LSI होती क्या है या VLSI होती क्या है, तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। मैंने आपको बताया है कि हमारी जो सेकंड पीढ़ी है, इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत प्रोसेसर के लिए तो यूज किया गया वो कौन सा डिवाइस है, वो है ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स ही एक ये ट्रांजिस्टर्स है। अब एक से अधिक अगर हम ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर हम करते हैं, यानी एक से अधिक अगर हम यहाँ पर करते हैं कि एक से अधिक कितने, मान लो 10,000 कर दिए, 10,000 या 10,000 से अधिक जो ट्रांजिस्टर्स की संख्या होती है
उसे हम कहते हैं क्या, आईसी चिप। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आईसी चिप। यानी जो आईसी चिप की जो आईसी चिप जो निर्भर होती है, वो निर्भर किसके ऊपर होती है, ट्रांजिस्टर्स की संख्या पर। यानी ये जो आईसी चिप निर्भर होगी, वो निर्भर किसके ऊपर होगी, ये निर्भर जो होती है वो निर्भर होती है इस पर, किस पर, इस ट्रांजिस्टर्स की संख्या पर। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स की जितनी संख्या होगी, आईसी चिप उतनी ही बड़ी होगी। अब ये जो आईसी चिप है, अब इस आईसी चिप के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आईसी चिप जो हम बात करेंगे इस आईसी चिप के बारे में, तो साथियों आईसी जो चिप है, इस आईसी चिप के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आईसी चिप सर्वप्रथम ये आईसी चिप था। उसके बाद में इसका एक और नया वर्जन आया और इसे और बड़ा बनाया गया, और उसे हमने क्या कहा है, LSI, यानी लो स्केल इंटीग्रेशन। ध्यान में रखना, LSI लो स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद में MSI यानी मिडिल स्केल इंटीग्रेशंस। उसके बाद में LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। उसके बाद में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। और इसके बाद में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। इसका यूज किया गया था कहाँ पर, ये हम अभी जानेंगे। लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि सबसे छोटी कौन सी थी, आईसी चिप। आईसी चिप से फिर बड़ा कौन बना, एलएसआई लो स्केल इंटीग्रेशंस। ठीक है, उसके बाद में एमएसआई मिडिल स्केल इंटीग्रेशंस, फिर एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, बीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, और यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एलएसआई क्या है और बीएलएसआई क्या है। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे इस फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत, तो ये जो फोर्थ पीढ़ी है, इस फोर्थ पीढ़ी में हमें साथियों अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, या हम VLSI या VLSI को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया या उपयोग किया गया कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत, फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। अब ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक चिप होती है। ठीक है, ये LSI ये VLSI क्या है, ये चिप होती है, चिप। ठीक है, तो इस VLSI को ही क्या कहा गया है, माइक्रो प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ये माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है, ठीक है, इसको किस कंपनी ने बनाया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी कौन सी है, तो साथियों कंपनी है और उस कंपनी का नाम है इंटेल कंपनी। आगे अगर हम बात करते हैं कि ये कब बना था माइक्रो प्रोसेसर, तो ये बना था साथियों 1970 ईस्वी के तहत। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि विश्व का प्रथम, ठीक है, कि आप हमें ये बताइए सर कि विश्व का प्रथम, ये प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंटेल 4004, यानी इंटेल 4004। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये जो चतुर्थ पीढ़ी है, इस चतुर्थ पीढ़ी के संदर्भ में आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो चतुर्थ पीढ़ी है, इस चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी भाषा, यानी इस पीढ़ी में हम बात करते हैं कि भाषा है, और यहाँ पर किस भाषा का यूज किया गया था, तो यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा, यहाँ पर एक भाषा थी और उस भाषा का नाम है उच्च स्तरीय भाषा। इस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था इस चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। ये उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी भाषा है, तो यहाँ पर C++, DBMS, SQL, इन भाषाओं का प्रयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत।
आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेमोरी, किस मेमोरी का यूज किया गया था इस चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर हम मेमोरी के संदर्भ में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों जो मेमोरी है वो किस मेमोरी का यहाँ पर यूज किया गया था। तो यहाँ पर जो मेमोरी है वो मेमोरी कौन सी है, यहाँ पर मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप या मैग्नेटिक कोर, इसका यूज किया गया था हमारी चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था इस चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ये बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया था विंडो। तो हम बात करते हैं आई मैक, हम बात करते हैं iOS, इसका यूज किया गया था हमारी चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर कौन कौन से, किस कंप्यूटर का यूज किया गया था, तो ये चतुर्थ पीढ़ी है। इस चतुर्थ पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से, यानी हम बात करते हैं मेन फ्रेम, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर जो कंप्यूटर है, इस सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाने लगा था। ये आ गए थे हमारी कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत, चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं हमारी अगली पीढ़ी, और अगली पीढ़ी हमारी कौन सी है, तो वो हमारी पीढ़ी है 5 नंबर की पीढ़ी, यानी 5th जनरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी 5वीं पीढ़ी के संदर्भ, 5 जो हमारी पीढ़ी है इस 5वीं पीढ़ी के बारे में। सबसे पहले कि यहाँ पर इसका कार्यकाल, तो हमें पता है इसका कार्यकाल 1989 से लेकर के कब तक का है प्यारे बच्चों, तो वर्तमान तक। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारा 5वीं पीढ़ी है, इस 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसर के लिए इसका यूज किया गया, तो प्रोसेसर के लिए ULSI का यूज किया गया किस पीढ़ी के अंतर्गत, 5 पीढ़ी के अंतर्गत। और ये जो ULSI है, इस ULSI का तात्पर्य क्या होता है, तो ULSI का तात्पर्य होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा लार्ज स्केल, स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, इस ULSI से हमारा तात्पर्य है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारी 5वीं पीढ़ी, इस 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है इस 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पर डेवलप हुए थे। तो यहाँ पर साथियों इस जो हमारी 5वीं पीढ़ी, इस 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का यूज किया गया या विकास किया गया कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत, हमारी 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत। यानी यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हम अगर बात करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया था हमारी 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारी 5वीं पीढ़ी है, इस 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत इंटरनेट, इंटरनेट यहाँ पर आ गया था। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं कि www यहाँ पर विकसित हुआ था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ईमेल, ईमेल यहाँ पर विकसित हुआ था। ये सारे के सारे विकास हुआ था, ये इनका डेवलप हुआ था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पांचवी पीढ़ी है, इस पांचवी पीढ़ी में जो भाषा थी वो भाषा कौन कौन सी भाषा थी? तो यहाँ पर साथियों जो भाषा है यानी उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? कि हमारी 5 नंबर की जो पीढ़ी है, 5 पीढ़ी, इस 5 पीढ़ी के अंतर्गत। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारी पांचवी पीढ़ी, इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर, यानी यहाँ पर किस प्रकार के कंप्यूटर का यहाँ पर यूज किया गया था? तो यहाँ पर जो हमारे कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में हम कहते हैं कि हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इस माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ है कौन सी पीढ़ी में? पांचवी पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? हमारा स्मार्टफोन, ठीक है, ये हमारे जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप का यहाँ पर यूज किया गया या इसका डेवलप हुआ, ठीक है। और हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हमारा स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा लैपटॉप, इन सभी का यहाँ पर विकास हुआ था पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर इनका विकास हुआ था, हमारी ये पांचवी पीढ़ी है, इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पैरेलल प्रोग्रामिंग का यहाँ पर यूज किया गया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारी पांचवी पीढ़ी, इस पांचवी पीढ़ी में रोबोट, ठीक है, जो हमारे रोबोट है, इस रोबोट का विकास हुआ था पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो ये पीढ़ियाँ हैं, इन पीढ़ियों से संबंधित सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो इनके टाइमिंग से संबंधित, इनके समय काल से संबंधित आएंगे। आगे हम बात करते हैं कि इसमें अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो अगला क्वेश्चन बनता है कि इनमें किस प्रोसेसर का यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप पर हमें जवाब देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर हमें जवाब देना है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। किस किस हार्डवेयर, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, किस प्रोसेसर, किस प्रोसेसर के कारण, कारण तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी में परिवर्तित हुई, चतुर्थ पीढ़ी में, पीढ़ी में परिवर्तित, परिवर्तित हुई। किस किस प्रोसेसर के कारण तृतीय पीढ़ी है, ये तृतीय पीढ़ी किस में परिवर्तित हुई? चतुर्थ पीढ़ी में परिवर्तित हुई। अब इनके आप है जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस यहाँ पर आप देख लो। सबसे पहला जो ऑप्शंस है वो हमारा कौन सा है? ट्रांजिस्टर्स,
ट्रांजिस्टर्स। नंबर बी ऑप्शंस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। नंबर थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर दो थर्ड है, इस नंबर थर्ड पर हमारा क्या आता है, तो वो आता है VLSI। नंबर 4 है और नंबर 4 पर क्या आता है, QLSI। तो यानी अब हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किस प्रोसेसर के कारण तृतीय पीढ़ी वो किस पीढ़ी में कन्वर्ट हुई, चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी जाना है कि किस पीढ़ी के कारण जो तृतीय पीढ़ी है वो चतुर्थ पीढ़ी में परिवर्तित हुई। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रांजिस्टर्स है वो ट्रांजिस्टर्स किस पीढ़ी में हुए थे, यानी इनका डेवलप किस में हुआ था, इन्हें किस पीढ़ी के अंतर्गत यूज किया गया था, सेकंड पीढ़ी। वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी। और ये जो VLSI है, ये VLSI है, इस VLSI का यूज किया गया था किस पीढ़ी के अंतर्गत, यानी चतुर्थ पीढ़ी के थर्ड पीढ़ी को जो कन्वर्ट किया है वो कन्वर्ट किस की वजह से किया गया है, VLSI की वजह से इसे कन्वर्ट किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसी से संबंधित यानी इसी तरह के यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम जो है थ्योरी की क्लास कर रहे हैं, उसके बाद में मैं आप सभी के लिए MCQs है, ये MCQs लेकर के आऊँगा। कल हम एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, हम जो हमारा अगर हम बात करते हैं कि हम जो कंप्यूटर चलाते हैं या जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो कौन से प्रकार के कंप्यूटर हैं, या हमने कभी अगर हम ट्रेन में सफ़र करने के लिए गए हों, यात्रा करने के लिए गए हों, तो हमने वहाँ पर टिकट लिया है तो वो वहाँ पर लगे हुए कौन से कंप्यूटर हैं, या हमें हमारे मम्मी ने या पापा ने बैंक में भेजा है तो बैंक में जो लगे कंप्यूटर हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, या हम कभी शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल के अंतर्गत गए हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर लगे हैं वो कंप्यूटर कौन से हैं, या हम किसी भी प्राइवेट जॉब के संदर्भ में किसी कंपनी के अंतर्गत गए हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर लगे हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे और वो जानकारी प्राप्त करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज आप सभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।